भक्तों, रक्षाबंधन पर भूलकर भी ऐसा खाना मत खाना। ऐसा खाना घर में बनाने से भाई बहन के रिश्ते पर ग्रहण लग जाता है, पाप लगता है और देवी लक्ष्मी भी रूठ सकती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी बांधना ही काफी नहीं होता? दरअसल इस दिन एक बहन अगर अपने भाई को राखी बांधने के साथ साथ एक खास चीज अपने हाथों से खिला दे तो उसका भाग्य चमक सकता है। यह सिर्फ कोई रिवाज नहीं है बल्कि एक गहरा रहस्य है जिसे बरसों से घर की बड़ी बूढ़ी औरतें ही जानती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह परंपरा खोती जा रही है। कहते हैं ना कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, यह वह डोर होती है जो भाई की कलाई के साथ साथ उसकी किस्मत को भी बांध देती है। लेकिन इस डोर की ताकत पूरी होती है एक खास चीज से सतीश, एक ऐसा छोटा सा पकवान जो अगर बहन अपने हाथों से भाई को खिलाए तो उसका जीवन दुर्भाग्य से मुक्त हो सकता है, उसकी उम्र लंबी हो सकती है और उस पर लगी हर बुरी नजर खुद ब खुद हट सकती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वह चीज है क्या? तो बस थोड़ा और सब्र रखिए, हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है और शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी बांधना बिल्कुल वर्जित माना गया है। कहते हैं लंकापति रावण ने भी भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और देखिए फिर क्या हुआ। इसलिए सही समय पर राखी बांधना और फिर उस रहस्यमयी चीज को भाई को खिलाना यही बनाता है इस पर्व को पूर्ण। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की बहनें इन परंपराओं से कटती जा रही हैं। भाग दौड़ और फैशन के इस युग में हम वह गहराई भूल चुके हैं जो कभी हमारे रिवाजों में थी। तो अगर आप एक बहन हैं और दिल से चाहती हैं कि आपके भाई का जीवन खुशहाल रहे तो इस रक्षाबंधन उस गुप्त परंपरा को जरूर निभाइए, क्योंकि यही वह सच्चा आशीर्वाद है जो न सिर्फ भाई की कलाई सजाएगा बल्कि उसकी किस्मत भी। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर हर तरफ उलझन मची हुई है। कोई कह रहा है कि 8 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए तो कोई कहता है कि 9 अगस्त का दिन ज्यादा शुभ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सही दिन कौन सा है? तो आज हम इसी भ्रम को दूर करेंगे और आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सटीक तारीख, साथ ही बताएंगे भद्रा काल का समय, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। भक्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते की आत्मा है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी उम्र, सेहत और सफलता की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उम्र भर सुरक्षा देने का वचन देता है। लेकिन अगर यह पावन काम गलत समय पर किया जाए तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। खासकर रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। इसका उदाहरण हमें रामायण काल से भी मिलता है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी भद्रा काल में अपनी बहन से राखी बंधवाई थी, लेकिन इसके 1 साल के भीतर ही उसका सर्वनाश हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा खुद शनिदेव की बहन मानी जाती है और उन्हें ब्रह्मा जी का श्राप प्राप्त है कि उनके समय में जो भी शुभ कार्य होगा उसका परिणाम अशुभ होगा। इसलिए अगर आप अपने भाई के लिए सच में अच्छा चाहते हैं तो भद्रा काल में राखी कभी न बांधें। अब बात आती है रक्षाबंधन की शुरुआत की, तो इसकी भी कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक सबसे सुंदर कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। जब कृष्ण भगवान को युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगी और खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण के अंगूठे में बांध दी। उसे एक छोटे से बंधन ने एक वादा जन्म दी कि जब भी द्रौपदी संकट में होगी श्री कृष्ण उसकी रक्षा जरूर करेंगे। यही वादा रक्षाबंधन की आत्मा है। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। भक्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्पन्न उत्तर की ओर मुख करके बैठाया
और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। भक्तों, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह सिर्फ एक धागा नहीं बांधती, बल्कि अपने भरोसे, प्यार और आशीर्वाद की पूरी शक्ति उसमें समेट देती है। ऐसे में भाई का भी फर्ज बनता है कि वह बहन को सिर्फ मिठाई या तोहफा ना दे, बल्कि दिल से एक वचन दे। ऐसा वचन जिसे निभाने के लिए वह अमर हर हाल में तैयार रहे। भाई को यह कहना चाहिए, बहन, मैं तेरी हर हाल में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो मैं तेरे लिए माँ भी बनूंगा, पिता भी। तुझे कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि तू अकेली है। मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा रिश्ता तू है और मैं तुझे हर कदम पर संभालूंगा। और हाँ, एक छोटा सा तोहफा, एक स्नेह से भरी भेंट बहन के चेहरे पर जो मुस्कान लाती है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। भक्तों, साल 2025 में श्रावण पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त दोपहर 1 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि का जो नियम है, उसके अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस बात में अब कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस बार एक खास बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल भी पड़ रहा है। भद्रा का समय सुबह 5 बजकर 50 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। शास्त्रों में भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना गया है। हालांकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अगर भद्रा पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता और वह शुभ मानी जाती है। लेकिन हमारी परंपरा कहती है कि शुभ अशुभ का ध्यान रखना ही चाहिए। आखिर हम हिंदू हैं और हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि हर नियम को मानना जरूरी है। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के दिन शाम को पंचक भी लग रहा है। पंचक का प्रारंभ शाम 7 बजे से होगा और यह अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह राज पंचक होगा, जिसे अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना गया है। अब सबसे शुभ समाचार यह है कि इस रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग भी बन रहे हैं। यह दोनों योग इस दिन को और भी ज्यादा पावन और फलदायी बना देते हैं। ऐसा संयोग बहुत कम बार देखने को मिलता है। तो भक्तों, इस बार रक्षाबंधन सिर्फ राखी का पर्व नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा शुभ अवसर होगा जब हर बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर पूरे विश्वास से उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। और हर भाई को भी अपने दिल की गहराई से यह वंतसा से वचन देना चाहिए कि वह अपनी बहन की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बनेगा। हर हाल में, हर परिस्थिति में। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होना अपने आप में बहुत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 30 मिनट से 5 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त, जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, दोपहर 12 बजे से 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे हैं, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 9 अगस्त को रात 9 बजे तक का है। तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त, तो आखिर मुहूर्त है। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। भक्ति और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कि भक्तों,
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया है क्या, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है, बहन के घर उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर, बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक, जब बहन भगवान गणेश को अपने भाई के रूप में देखकर उनकी कलाई पर राखी बांधती है, तो वह पवित्र धागा स्वतः ही उसके वास्तविक भाई तक पहुंच जाता है। चाहे आप श्री कृष्ण के भक्त हों या नारायण के उपासक, यदि सच्चे मन से उन्हें अपना भाई मानकर रक्षा सूत्र बांधेंगे, तो वह स्वयं चलकर आपके भाई की कलाई पर आ जाएगा। ऐसी राखी जो श्रद्धा और विश्वास से बंधी हो, वह दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेती है और भाई बहन के बीच एक अदृश्य आध्यात्मिक बंधन बना देती है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भोजन की तैयारी के संबंध में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि इस समय दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करती हैं। मान्यता है कि इस दिन भाई के अंदर स्वयं ईश्वर का वास होता है, इसलिए सात्विक भोजन ही उचित रहता है। मीठे व्यंजन जैसे खीर, हलवा या सेवई इस त्योहार का विशेष अंग हैं, क्योंकि मिठास प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। पूरी, सब्जी, पुलाव और रायता जैसे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, परंतु इस दिन तवे पर रोटी बनाना अशुभ माना जाता है। एक रोचक परंपरा के अनुसार, यदि रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़े और आप संतोषी माता की उपासक हों, तो खट्टे पदार्थों से परहेज करना चाहिए। इमली, नींबू या अन्य खट्टी वस्तुओं का सेवन इस दिन वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे माता की कृपा कम हो सकती है। रक्षाबंधन के दिन एक विशेष उपाय करने से भाई की उन्नति में सहायता मिलती है। राखी बांधने के पश्चात कुछ सिक्के लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारकर उन्हें किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल पर बांध देना चाहिए। इसके साथ ही वृक्ष पर तिलक लगाकर मीठा भोग लगाने से भाई को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है और उसकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। यदि भद्रा काल में राखी बंध जाए, तो इसके प्रभाव से बचने के लिए भद्रा देवी के नामों का जाप करना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी की आराधना करके भाई की सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार गुड़ और गाय के घी से बने लड्डू भाई को खिलाने से उसकी आयु लंबी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह परंपरा आज कम देखने को मिलती है, परंतु इसका पालन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। राखी उतारने के बाद उसे फेंकने के बजाय तुलसी के पौधे पर बांध देना चाहिए। तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और राखी का धागा सुरक्षा का प्रतीक है। इसके साथ घी का दीपक जलाकर ओम नारायण मंत्र का जाप करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राखी का चयन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्लास्टिक या काले रंग की राखियां अशुभ मानी जाती हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। रेशम या सूती धागे से बनी राखियां ही शुभ फल प्रदान करती हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को पूजा तक उपवास रखना चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है और रिश्ते में गहराई आती है। बहन द्वारा स्वयं हाथ से बनाया गया भोजन, विशेषकर खीर, भाई को खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह त्योहार सिर्फ एक धागा बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मनाया गया रक्षाबंधन निश्चित ही जीवन में सुख, शांति